एक सूर्यवंशी और 10 खस्ती। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास अगर क्रिकेट का नगीना है, क्रिकेट का कोहिनूर है, क्रिकेट का करिश्मा है, ये वैभव सूर्यवंशी, तो बाकी की फौज, बाकी की पलटन ऐसी है जो इस 15 साल के अजूबे की मेहनत पर पानी फेर देने के लिए काफी है। इसकी मिसाल फिर हमने देखी एसआरएच के खिलाफ। यह अलग बात है, ईशान किशन ने भी अद्भुत पारी खेली, प्लेयर ऑफ द मैच बने, लेकिन ऐसा करिश्मा किसने किया? 12 छक्के मार दिए। किसी भी आईपीएल के मैच में एक इनिंग में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला इंडियन बैट्समैन 15 साल का वैभव सूर्यवंशी। लेकिन इसे क्या मिलती है? हार। और सबको पता है, जो भी वैभव सूर्यवंशी को 1% भी फॉलो करता है अनुभव, उसको पता है कि वैभव सूर्यवंशी को 100 नहीं चाहिए, टीम की जीत चाहिए। अगर वैभव सूर्यवंशी से पूछा जाए कि इंडिविजुअल 200 चाहिए या टीम की जीत, ये कहेंगे मैं 0 पे आउट होना पसंद करता हूं। बिल्कुल, टीम की जीत चाहिए। और हार के बाद इनका दुख छलकता है वैभव सूर्यवंशी का। लेकिन चाहे कप्तान रियान पराग हो या वैभव सूर्यवंशी के बाकी टीममेट, मैं ये नहीं कहता कि कोई हारने के लिए खेलता है, वो सब जीतने के लिए खेलते हैं, पर उनके बस का नहीं है। मुझे बार बार रमाधीर सिंह याद आते हैं, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा लगता है वैभव सूर्यवंशी के बाद या वैभव सूर्यवंशी के साथ जितने भी आरआर के खिलाड़ी हैं ना, तुमसे ना हो पाएगा, चाहे वो ध्रुव जुरेल ही क्यों ना हो। ऑन पेपर आपको क्या दिखेगा? ध्रुव जुरेल ने क्या पारी खेली है, लेकिन 23 गेंदों में 25 रन। फिर क्रिकेट के कुछ जानकार कहेंगे कि जब एक तरफ से डायनामाइट विस्फोट हो रहा हो तो आप संभल के खेलिए, पर क्या वो पिच 23 गेंद में 25 रन बनाने वाली थी? आइए आज हम कई पहलुओं पे बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि जो टीवी पे आप दर्शक देखते हैं ना, कमेंटेटर्स को, कैसे उनके सस्ते सस्ते कमेंट पीआर की झलक देते हैं। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी देखी, विराट कोहली की कप्तानी देखी और कह रहे हैं कि रियान पराग की कप्तानी में कुछ तो बात है? कौन है वो नाम? आज मैं एक्सपोज करूंगा और यह भी बताऊंगा कि रियान पराग कैसे आरआर के लिए घातक बनते जा रहे हैं। मेरे साथ अनुभव जुड़ चुके हैं। अनुभव, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लड़के की पारी पर। ये इस वक्त क्या सोच रहे होंगे कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। बिल्कुल, देखिए वैभव सूर्यवंशी की जो पारी थी, जिस तरीके से इन्होंने करिश्माई पारी खेली है, वो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन एक टीम 11 लोगों के कंट्रीब्यूशन से चलती है। वैभव सूर्यवंशी कंटिन्यूअसली आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट क्या वो क्वांटिटी आपको बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस में देखने को मिल रही है? इसका जवाब साफ नहीं है। आप राजस्थान रॉयल्स देखते हैं, टॉप 3 पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। एक मैच में डोनन फरेरा ने रन बनाए तो अब आप उनको परमानेंटली लेकर आए, वो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट फिर बिट्स एंड पीसेस 3-4 आप वहां पर देख रहे हैं। 6-7 और रियल बिट्स एंड पीसेस वाला भी इन्हीं के पास है। और फिर आप गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर दम लगाते हैं तो फिर तुषार देशपांडे आप लेकर आते हैं, संदीप शर्मा का ऑफ डेज जाते हैं, और फिर आप जब ब्रिजेश शर्मा की गेंदबाजी को देखते हैं, वहां पर आपको इनएक्सपीरियंस नजर आता है। एक मैच में बेहतर करते दिखाई देंगे, फिर दूसरे मैच में वो रिदम खो जाती है। आज भी खो गई, आज कैचेस भी ड्रॉप किए, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिस तरीके से अपनी गेंदबाजों का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आप हमेशा अगर मैचअप्स के हिसाब से गेंदबाजी कराएंगे कि सामने लेफ्ट हैंडर है तो ये गेंदबाजी नहीं कर सकते, राइट हैंडर है तो ये गेंदबाजी नहीं कर सकते, और चलो ठीक है अगर कोई इनएक्सपीरियंस बंदा है आप उसको नहीं दे रहे, समझ में आता है, बट रविंद्र जडेजा और रवि बिश्नोई। अब चलिए आपने जिक्र किया है तो मैं वो नाम खोल ही देता हूं, रवि शास्त्री और इरफान पठान। भाई सभी जानते हैं, कमेंटेटर्स बन के इन दोनों ने जो शोहरत हासिल की है वो मिसाल मतलब इसकी दूसरी नहीं है। और रवि शास्त्री, उनकी आवाज तो गजब की पहचान है। लेकिन ये दो नाम ऐसे हैं जिन्होंने रियान पराग की कप्तानी की बड़ी तारीफ की, वो भी इस सीजन में। अब मुझे आश्चर्य इसलिए हुआ अनुभव, रवि शास्त्री जो कि जब हेड कोच थे तो विराट कोहली भारत के कप्तान थे, और इरफान पठान तो खुद सबसे शार्प, सबसे क्लेवर कैप्टन, मिस्टर कूल, एमएसडी के कैप्टनशिप में खेल चुके हैं। मतलब विराट और एमएसडी के साथ पके पकाए लोग रियान पराग की कप्तानी की तारीफ कर रहे हैं। आप देखिए, रवि बिश्नोई की गेंद पे एक चौका पड़ा इसी मैच में एसआरएच के खिलाफ, रियान पराग ने ऐसे हाथ किया, ऐसा उनका जेस्चर था जैसे क्या कर रहे हो यार, इसीलिए तुमको नहीं लगाता। ये मुझे लगा कम से कम। और दूसरी चीज, मुझे अनुभव कुछ नई बातें पता चली हैं। जैसे मुझे लगता था कि रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा ठीक ठाक गेंदबाज हैं या अच्छे गेंदबाज हैं, पर रियान पराग की वजह से मुझे यह पता चला कि रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा से अच्छे बॉलर डोनोवन फरेरा है, अफ्रीकी गेंदबाज। रियान पराग खुद रवि बिश्नोई और रविंद्र जडेजा से काबिल गेंदबाज है, ये मुझे पता चला। ब्रिजेश शर्मा और तुषार देशपांडे भी रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा से बड़े बॉलर हैं, ये मुझे अभी पता चला इस मैच के बाद, जो आरआर और एसआरएच का मैच हुआ। क्यों?
क्योंकि आप बॉलिंग लाइनअप देखिए, जोफ्रा और बर्गर तक तो ठीक है, उसके बाद तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा, रियान पराग, डी फरेरा, फिर रवि बिश्नोई का नंबर आता है, फिर रविंद्र जडेजा का नंबर आता है। वैभव, ये स्ट्रेटजी है या ब्लंडर है? ये ब्लंडर है, साफ साफ ब्लंडर है। इस बॉलिंग कार्ड पर जाने से पहले बस एक छोटा सा, रियान पराग की कोई पहली गलती नहीं है। इससे पहले वाला भैया आपको एक मुकाबला याद होगा केकेआर राजस्थान का, जहां पर राजस्थान को पहली हार मिली थी। वो मुकाबला केकेआर के लिए निकाला था रिंकू सिंह ने। केकेआर की पहली जीत। हाँ, और केकेआर की पहली जीत। वो मुकाबला केकेआर के लिए रिंकू सिंह ने निकाला था। रिंकू सिंह का एक कैच छोड़ा था रविंद्र जडेजा की गेंद पर नांद्रे बर्गर ने। अगर वो कैच आता तो केकेआर को पहली जीत नसीब भी ना होती। वहां पर भी रियान पराग 1 ओवर लेकर आ गया। रविंद्र जडेजा का 3 ही ओवर हुआ था और 3 ओवर में मात्र 9 रन दिए थे। और जब डेथ में आपको एक एक्सपीरियंस गेंदबाज चाहिए था स्पिन के तौर पर, जहां पर रन ना जाए, वो मैचअप देखा। लेफ्टी है रविंद्र जडेजा, लेफ्ट आर्म स्पिनर, नहीं लगाऊंगा, मैं जाऊंगा गेंदबाजी करने लेफ्टी। और मैचअप क्या होता है, ऑफ स्पिनर डालेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में एक टेम्पलेट सेट हुआ था। और क्या हुआ, मुकाबला हार गए। और वो महंगा ओवर था रियान पराग का। आज जैसा आपने बताया कि रवि बिश्नोई, रविंद्र जडेजा एक ओवर डालते हैं। और चलिए ठीक है, एक ओवर में इकॉनमी 16 की 11 की, आपने जो डाला, डोनोवन फेरेरा ने जो रन डाला, कौन सा वहां पर आप अंडर 10 की इकॉनमी से रन देकर गए हैं? वो भी तो उतनी ही मार पड़ी ना। अगर आप 1-2 की इकॉनमी को अगर ज्यादा कम का अंतर मानकर चलते हैं तो फिर कप्तानी तो बहुत कुछ सीखनी पड़ेगी फिर। और कप्तानी इसलिए भी सीखनी पड़ेगी क्योंकि आपके खुद की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, या तो आप परफॉर्म करें। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अनुभव कि एक सूर्यवंशी बाकी 10 खस्सी। इंपैक्ट प्लेयर को छोड़ दो आप, ये सब खस्सी मुझे नजर आते हैं, क्योंकि ये जो टीम है ना 15 साल के एक लड़के के ऊपर केंद्रित हो गई है। अब ध्रुव जुरेल, इतना भारी इन्वेस्टमेंट उसमें गौतम गंभीर कर रहे हैं, बीसीसीआई कर रही है। और नो डाउट रेड बॉल क्रिकेट का ध्रुव जुरेल एक अच्छा खिलाड़ी है, पोटेंशियल, लेकिन अभी लगातार 2 डक और वैभव सूर्यवंशी के सामने जब वो आते हैं ना, वैभव सूर्यवंशी चौका छक्का मारते हैं तो ध्रुव जुरेल उनके हेलमेट पे ऐसे करते हैं कि बच्चे लाडले, तूने बड़ा अच्छा काम कर दिया मेरे भाई, उसका 50% आप कर दो यार। 23 पे 25 जब मैंने देखा ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकले 23 पे 25, मैंने कहा क्या वैभव सूर्यवंशी चौके छक्के मारने जानते हैं क्या? ध्रुव जुरेल के पास कुछ तो अनुभव होगा। या तो वो ये सोच के 23 पे 25 मार रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी को बस स्ट्राइक दूं, वो काम भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर यही काम होता तो उनके खाते में 23 गेंदें नहीं होती, उनके खाते में 5 या 6 गेंदें होती। मतलब खुद भी खेल रहे हैं, डॉट भी कर रहे हैं और 100 के स्ट्राइक रेट से रन भी बना रहे हैं। मैं शुरुआती 23 गेंदों की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो वो एक्सीलरेट हुए। खरबूजे को देख के कब तक शांत रहेंगे? तो कुल मिला के ये जो टीम दिख रही है ना राजस्थान रॉयल्स, और एक चीज और, ऐसे कई दर्शक हैं अनुभव जो कमेंट करते हैं कि हम इस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ इस एक चेहरे की वजह से। बिल्कुल करेंगे भी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ही ये आउट होता है हम टीवी बंद कर देते हैं। मतलब एक आईपीएल का ऐसा दौर जब पता नहीं क्यों लोगों के कमेंट ऐसे आते हैं कि इस बार आकर्षण कम है। कुछ कहते हैं, अच्छा कुछ की थ्योरी अलग है, कुछ कहते हैं कि ड्रीम 11 आपने बंद करा दिया इसलिए अब मजा नहीं आता। फैंटेसी ऐप्स बड़े रीजन है, कई फैंटेसी ऐप सारी इनफैक्ट बंद हो गई तो हमें मजा नहीं आता। ऐसे माहौल में कोई मजा ला रहा है, किसी ने आकर्षण क्रिएट किया है, किसी ने क्रिकेट के प्रति रोमांच पैदा किया है, वो ऑर्गेनिक रोमांच, ये वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल है, नो डाउट। और ऐसे में सबसे बड़ी दुश्मन वैभव सूर्यवंशी की कौन है? राजस्थान रॉयल्स की टीम। और कौन? ये सारे गुनाहगार हैं। बीच में आर अश्विन ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था, बड़ा अच्छा उन्होंने एक क्रिटिकल मैसेज दिया था कि भाई आप इस खिलाड़ी का सही यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि पिछला मैच जो ये एलएसजी के खिलाफ जीते हैं, रविंद्र जडेजा के दम पे जीते हैं, आखिर में मतलब जिनको इग्नोर किया जा रहा था। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या रियान पराग अपने सोच लेते हैं कि रविंद्र जडेजा बेकार हो चुके हैं, सब बेकार हो चुके हैं, या फिर एक मेंटोर होते हैं, स्ट्रेटजी बनती है, जो एक क्या कहते हैं उनको, स्टैट एनालिस्ट, या वो बताते हैं इनको पराग साहब को कि भाई इनको लगाओ। कुछ खुद का भी तो एक होता है इंस्टिंक्ट, प्लेयर इंस्टिंक्ट। क्या वो रियान पराग को मजबूर करती है कि इनकी मदद ना लो? रवि बिश्नोई इसमें दिख नहीं रहे, मुझे लगता है इंपैक्ट प्लेयर थे आज, तो रवि बिश्नोई की मदद मत लो। अच्छा, इसमें नाम होगा इंपैक्ट पे, यहाँ पे है रवि बिश्नोई। तो ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान रॉयल्स के पास सितारों की फौज है, हेटी है, लेकिन भरोसा किस पे किया जाता है? माफ कीजिएगा, तो गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आप भरोसा आप अपने बेस्ट में से वो चुनते हैं जिनमें दम नहीं है, और इसलिए जीत का सेहरा अगर आप पे है तो हार के गुनाहगार भी आप ही हैं, और इसीलिए रियान पराग को कोसा जा रहा है। अब ये बताइए,
यशस्वी जायसवाल भी ओवरशैडो हो गए क्या? बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। देखिए दो चीजें, यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी ने आज अपने पोस्ट मैच स्टेटमेंट में यही बात बोली ना कि जब हम अंदर गए बैटिंग करने तो मुझसे यश भैया ने बोला कि आज हम पहली गेंद से चलाएंगे। यश भैया ने बोल तो दिया कि पहली गेंद से चलाएंगे, लेकिन यश भैया चले गए और चलाते रहे अकेले वैभव सूर्यवंशी, उनके अलावा कोई यहां बचा ही नहीं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आपको बांटनी पड़ेगी। आप हमेशा जायसवाल को पूरे आईपीएल सीजन में, इस सीजन आप देखिए वो ओवरशैडोड ही हुए हैं। वो अच्छी पारी भी खेल जाएंगे एक दो मैच में तो फिर भी आपको लगेगा कि यार वैभव सूर्यवंशी को जो छोटी वाली पारी थी ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, वो आपको मैच में ज्यादा आगे रख के गई है। शुरू में थोड़ा सा वक्त यशस्वी जायसवाल को चाहिए होता है, आई थिंक वहीं पर ये थोड़ा सा ओवरशैडो हो जाते हैं और फिर वैभव सूर्यवंशी आगे निकल जाते हैं। और पोस्ट मैच में वैभव सूर्यवंशी ने अपने ही, मैं कहूं कि अपने ही स्टेट के एक और बड़े नाम ईशान किशन से बात की, पड़ोसी स्टेट क्रिकेट सेंस में। हाँ, बाकी वैसे बिहार से ही दोनों का ताल्लुक है, खेलते अलग अलग स्टेट से। और जब वैभव सूर्यवंशी ने ईशान किशन से बात की होगी तो ईशान किशन ने जरूर कहा होगा कहां पड़े हो चक्कर में तुमको तुम्हारे खिलाड़ी ही लूट रहे हैं। और आप देखिए कि शतक पे भारी ईशान किशन की पारी, अभिषेक शर्मा की पारी, और अभी दिन का जो पहला मैच था उसमें प्रियांश आर्या ने जो पारी खेली तो सब लोगों को लगा कि अरे ठीक है ये हल्का विस्फोट है, अभी वैभव सूर्यवंशी का मैच है वो देखना। अब वो खिलाड़ी प्रफुल्ल हिंगे उनको 0 पे आउट करते हैं, बदले में इंतकाम कैसे लेते हैं वैभव सूर्यवंशी? 4 छक्के, और 4 अलग अलग दिशाओं में, पूरा ग्राउंड दिशाओं में 4 छक्के, पूरा ग्राउंड घुमाते हैं। आईपीएल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी गेंदबाज को पहले ओवर में 4 छक्के लग जाए। एक खिलाड़ी इस हद तक इंतकाम लेने की क्षमता रखता है और उसको राजस्थान रॉयल्स लूट रही है ये कहकर कि तुम 15 साल के हो, ठीक है तुम्हारा क्रिकेट अभी हमसे मैच नहीं करता, क्योंकि हमारे पास ये जो फौज है यही असली क्रिकेटर है। मैं सच बताऊं, एक सूर्यवंशी और 10 खस्सी, ये बात सच है, चाहे इसमें जो भी नाम हो, चाहे इसमें जो भी कोई किसी का फेवरेट क्रिकेटर हो। मुझे भी इसमें से 2 खिलाड़ी बहुत पसंद हैं, एक का नाम है यशस्वी जायसवाल और एक का नाम है रविंद्र जडेजा। लेकिन रविंद्र जडेजा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खेल रहे हैं ओडीआई में, उसके फेवर में नहीं हूं, पर हाँ इनसे ग्लैमर रहता है, लोग इनको देखते हैं, ये जो हरकतें, इनके फैंस हैं और बड़े अच्छे फैन हैं। मुझे ये पता है कि वैभव सूर्यवंशी ने हाल फिलहाल का जो क्रिकेट बदला है उससे सबसे ज्यादा फायदा आरआर को है। अचानक से फैन फॉलोइंग खड़ी हो गई है जो कहती है कि ये आईपीएल कौन जीतेगा? राजस्थान रॉयल्स। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के आईपीएल जीतने में सबसे बड़ी बाधा राजस्थान रॉयल्स है, और उससे भी बड़ी बाधा है राजस्थान रॉयल्स का कप्तान। ये मेरा निजी विचार है। बिल्कुल। अब देखिए आज ही के मैच में, मतलब टेम्पलेट देखिए, हैदराबाद की जो टीम जीती वहां पर सबने कंट्रीब्यूट करके रन्स बनाए हैं। आप हैदराबाद इस बल्लेबाजी लाइनअप में 103 अलग झलक रहा है, बाकी आप देखिए वो छोटा एक कैमियो 16 में 33, बाकी 35 में 51, 145 की स्ट्राइक रेट मात्र। बाकी आप इधर देख लीजिए इनकी परफॉर्मेंस, तो वो कंट्रीब्यूशन कहां है? बाकी टीमों में आप हैदराबाद में अभिषेक की पारी देखते हैं, आप हेनरी क्लासन की पारी देखते हैं, आप ईशान किशन की पारी देखते हैं, शाम वाले मैच में आप पंजाब किंग्स में प्रभ सिमरन की पारी देखते हैं, श्रेयस अय्यर की देखते हैं, प्रियांश आर्या की देखते हैं। कंट्रीब्यूशन, एक पर ओवर डिपेंडेंसी नहीं होती है, यहां देखिए। और बिल्कुल, और सबको पता है T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जिसने मतलब धड़कनें बढ़ा दी थी ना, ये नाम हेटमायर। अब सबको पता है 1 डाउन आके तूफानी पारी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पैसे देने हैं, विदेशी खिलाड़ियों को पैसे देने हैं, लेकिन प्रमोट करना है अपने खिलाड़ियों को, तो कर लो। क्या टीम इंडिया में ध्रुव जुरेल 1 डाउन खेल रहे हैं? वाइड बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेटअप में भी नहीं, प्लेइंग 11 में ही नहीं है, लेकिन यहाँ इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो आप किस वर्ल्ड कप की सोच रहे हो? क्या 2027 सोच रहे हो? 2028 T20 वर्ल्ड कप सोच रहे हो? आप क्या सोच रहे हैं? और ये खिलाड़ी कहाँ से इतना नीचे आए? यानी आपके पास कोई प्लान नहीं है, आप हर मैच के हिसाब से अलग सोचते हैं, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें कोई चेंज क्यों नहीं होता? इस डाउन में कोई चेंज क्यों नहीं होता रियान पराग में? और खुद बॉल करने भी आ जाते हैं। क्या रियान पराग इन एनी कंडीशन दुनिया के किसी भी ग्राउंड में, दुनिया के किसी भी बल्लेबाज के सामने, क्या रियान पराग रवि बिश्नोई से बेहतर गेंदबाज हैं? मतलब ये सवाल ही बेमानी है मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका दौरे पर गए थे, वहां पर गेंदबाजी कराई गई, जो भारतीय टीम से डेब्यू मिला था 2024 की बात है, बस वहीं पर वो जो विकेट आए थे वहां पर तो खैर रिंकू सिंह को भी गेंदबाजी मिल गई थी, उनको भी विकेट मिल गया, कप्तान स्काई मैच फंसा दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, बट इस हिसाब से अगर आप कप्तानी करेंगे, वो मैचअप का एक टेम्पलेट ऑलरेडी प्री मेडिटेटेड आप लेकर जाएंगे एज कैप्टन, वो बड़ी समस्या है, क्योंकि कप्तान के तौर पर आपको फील्ड पर इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और अपने सीनियर प्लेयर्स पर यकीन दिखाना पड़ता है। कितना यकीन है मुझे नहीं पता, अगली ओनरशिप में क्या रियान पराग को वो कप्तानी मिलेगी, इस पर भी कोई गारंटी नहीं है।
और अनुभव आखिर में जाते जाते एक बात आपको पता होगा कि अभी कुछ घंटे पहले मतलब पैन इंडिया एक बड़ी ब्रेकिंग पॉलिटिकल न्यूज आई थी कि भाई राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। राघव चड्ढा ने कहा आई वॉज द राइट मैन इन रॉन्ग पार्टी। मुझे कसम से अनुभव ये वैभव सूर्यवंशी के लिए महसूस हो रहा है ही इज द राइट गाय इन रॉन्ग टीम। बिल्कुल, आप इमेजिन करिए वैभव सूर्यवंशी इन मुंबई इंडियंस, वैभव सूर्यवंशी फॉर दैट मैटर, चलिए आप इनको एक बार हैदराबाद की टीम में भी प्लेस करके देख लीजिए। नहीं, इनको आप किसी में भी जेल कर सकते हैं। कर सकते हैं। केकेआर मुझे लगता है इनके हिसाब से मतलब केकेआर को सबसे ज्यादा जरूरत किसी की है, सूर्यवंशी की जरूरत है। मतलब बिल्कुल है। आप मुंबई के पास तो चलो सितारे हैं, वो दग रहे हैं, कप्तान उनके कप्तान की भी बड़ी आलोचना हो रही है। तिलक वर्मा भी वहाँ 25 पे 25 की पारी खेलते हैं, फिर पंप अप कोई करता है तो शतक मार देते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी इसको पंप अप करने के लिए कुछ नहीं, इसकी लड़ाई खुद से है। 15 साल में इसने जो अर्जित किया है ना, ठीक है भारत को क्रिकेट खेलते हुए 200 साल हुए, लेकिन मैं सच कहूँ 1000 साल में भी ऐसा क्रिकेटर आएगा नहीं वैभव सूर्यवंशी जैसा। और इस खिलाड़ी की कद्र आरआर जिस तरीके से कर रहा है, मुझे नहीं लगता मतलब अगर वो राइट टू क्या कहते हैं उसको, राइट टू रिटेन वाला क्या होता है, हाँ आरटीएम राइट टू मैच वो हुआ या किसी को आप रिलीज नहीं करते, वो एक अलग फिलॉसफी है। जिस दिन ये खिलाड़ी रिलीज हुआ उस दिन इसको लपकने के लिए जो होड़ मचेगी, पूरी राजस्थान रॉयल्स की टीम जितने में बिकती है वो एक तरफ और एक धनराशि इनके लिए। और मुझे लगता है कि फिर वही दिन होगा जब राजस्थान रॉयल्स का हम डाउनफॉल भी देखना शुरू कर देंगे। फिर इतनी बड़ी गलती तो शायद नहीं करेंगे। नहीं, जो अगर रियान पराग को कप्तानी देके खेलने के लिए राजी है, जो रविंद्र जडेजा रवि बिश्नोई के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी है, तो वैभव सूर्यवंशी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगी। आपकी चॉइस क्या है? आपकी चॉइस रियान पराग है या वैभव सूर्यवंशी? जाहिर सी बात है आपकी चॉइस रियान पराग है, तो करिए। आप गुवाहाटी में मैचेस करा रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, पर भाई आप रिजल्ट तो दीजिए। और आईपीएल कितने मौके देगा? 1-2 मौके मिलते हैं, अगर आप परफॉर्म कर देते हैं। रियान पराग बाबा फेल हो रहे हैं। अच्छा, मेरी उनके साथ कोई ऐसा कुछ नहीं है। पिछले सीजन उन्होंने खुद कहा, जब 2 सीजन उनके अच्छे गए, रियान पराग ने बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि जिस लेवल की मेहनत आईपीएल के लेवल पे चाहिए मैं वो मेहनत नहीं कर रहा था। और रियान पराग उनकी कैचिंग स्टाइल का मैं फैन हूँ भाई, बहुत इजीली कैच करते हैं, जैसे मुरली विजय कैच करते थे, एकदम कैजुअल अप्रोच में। मतलब ऐसा लगता है कैच करना बड़ा बच्चों का काम है। मेहनत की उन्होंने, और नो लुक 6 हो या तुरंत पिक करके छक्के मारने हो, रियान पराग ने वो दिखाया। पर अगर अब नहीं दिखा पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप डिसीजन तो सही लीजिए। आप रविंद्र जडेजा को पहले लाइए, रवि बिश्नोई को पहले लाइए, भले ये पिटे पर ये क्लास बॉलर हैं, ये साबित कर चुके हैं। इनके सामने बैट्समैन सोचता है, इनको कोई सहज होके या एकदम बेफिक्र होके नहीं खेल पाता, इनके पास कुछ है भाई, बिल्कुल है, उसका इस्तेमाल करिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है। और राजस्थान रॉयल्स 15 साल के एक लड़के के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है, ये भी मुझे लगता है। बिल्कुल, पूरी जो ओवर डिपेंडेंसी है इनके ऊपर है। बचा कुचा काम आप तेज गेंदबाजी से एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि स्पिनर्स का तो आप सही इस्तेमाल करते नहीं है। तो फिर देयर आर सीरियस कंसर्न्स विद राजस्थान रॉयल्स। और शायद आप वो एक टेम्पलेट भी तो देखते हैं, राजस्थान रॉयल्स शुरू बड़े हाई नोट पर करती है, लेकिन जब जैसे वो 14 मैचेस खत्म होते हैं, पॉइंट्स टेबल में 1 से वो कब 7 पर आ जाएंगे पता नहीं चलता है। कारवां शुरू हो चुका है, 2 मैचेस हार गए। धीरे धीरे अगर ऐसे ही डिसीजंस लेते जाएंगे, वो प्री मेडिटेटेड माइंड से आप कप्तानी करेंगे, सही इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा नहीं करेंगे और बोल्ड कॉल्स अगर एज कैप्टन नहीं ले पाएंगे तो प्रॉब्लम्स तो है। अच्छा, इन्होंने मुझे एक चीज और मुझे बताइएगा, इन्होंने 36 गेंद में शतक मारा 35 पे भी मार चुके हैं, इनसे तेज गेल 30, ठीक है। वो दोनों मैच टीमों ने जीते होंगे भाई। गेल में आरसीबी सबको पता है कि पुणे के खिलाफ 2013 में कार्निज था वो इन्होंने शायद जीटी के अगेंस्ट मारा था, वो जीते होंगे, जीते थे। तो आज ये हार क्यों गए? और क्या सबसे तेज शतक में कोई टीम हारी है क्या? जरा टॉप 5 टॉप 6 अगर हम देखेंगे, मुझे लगता है यही एक मैच होगा जिसमें टीम हार गई है। हाँ, यूसुफ पठान वाला भी हारे थे पर वो चेस कर रहे थे। पर कोई इतनी अच्छी स्टार्ट आपको दे सकता है तो उसका सम्मान करो यार। 15 साल का लड़का है, बार बार नहीं मारेगा 100, और आपको आदत हो गई कि वैभव सूर्यवंशी स्टार्ट दें, खासकर यशस्वी जायसवाल को। यही नौबत रही तो यशस्वी जायसवाल की वापसी होगी या इनको डेब्यू का मौका मिलेगा? इनको मुझे लगता है कि डेब्यू का मौका भी मिलेगा T20 टीम में। यशस्वी जायसवाल से जल्दी ये कंसिस्टेंट भी रहेंगे टीम में। और एक ने बड़ी अच्छी बात कही कि आप इसको वाइट बॉल का मत समझिए, ये जितना बड़ा प्लेयर है और बीसीसीआई के प्लान में है, रेड बॉल के जाने वाले हैं, लक्ष्मण की नजर में भी के लिए वीवीएस लक्ष्मण इनको प्लान कर रहे हैं। और जो खिलाड़ी गेंद को इतना अच्छा कनेक्ट करता है, रेड बॉल क्या है, कनेक्शन का खेल है।
और इन्होंने मिडन ओवर भी खेल के दिखा दिया है कि मौका दोगे तो रेड बॉल में भी ये छा जाएंगे। खैर, इनकी तारीफ अगर आपको ज्यादा लग रही हो तो भाई आपको सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि 15 साल में ऐसा साहस, ऐसा करिश्मा करने वाला खिलाड़ी पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा। इस अकेले खिलाड़ी ने, समस्तीपुर के इस शेर ने क्रिकेट को बदल दिया है। दर्शकों की सोच, दर्शकों का अप्रोच और दर्शकों का रोमांच एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुका है। अब इनको अगर राजस्थान रॉयल्स ही नहीं पचा पा रही है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें क्या लेना देना आईपीएल से। हमें तो ये है कि भाई नीली जर्सी जब पहनो तो भारत को मैच जिताओ। फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप क्या करते हो हमें नहीं मतलब, रोमांच आना चाहिए बस। जैसे डीसी में आया, डीसी का मुकाबला पहला जो था डीसी वर्सेस पंजाब, जिसमें श्रेयस अय्यर की पारी डीसी के बल्लेबाजों पर भारी पड़ गई। डीसी ने कैच छोड़ा, हारे। प्रभ सिमरन ने खूब कुटाई की और प्रियांश शारिया ने खूब कुटाई की। तो लगा कि यार भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, और उस भविष्य के भारतीय क्रिकेट को लीड कौन करेगा, ये लड़का। वीडियो में इतना ही। मेरे साथ अनुभव जुड़े थे। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।